हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कुछ और डायमेंशंस के लिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशंस डिस्कस की थी। तो अब तक हम लगभग क्या 15 फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हम लास्ट कुछ और यानी कि लगभग 6-7 और ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि है तो ये 50-60, लेकिन उनको मैं फिर जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे उनमें मैं डिस्कस करती जाऊंगी, क्योंकि वो टॉपिक्स थोड़े लेंदी है, उनको यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं होगा। वो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे 11th क्लास में आपके आगे, तो मैं उनको डिस्कस करती जाऊंगी और उनके डायमेंशंस भी वहीं साथ के साथ हम कर लेंगे। ये तो बेसिक थी, इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो आज हम उसका पार्ट 4 कर रहे हैं डायमेंशंस का। इसके बाद हम फिर अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, डायमेंशन से रिलेटेड ही होगा वो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको ये डायमेंशंस क्लियर हैं तो अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके। 16 नंबर की डायमेंशन में फाइंड आउट कर रही हूँ। जैसे हमने कल एंगुलर वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट किया था, आज हम देखेंगे जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी तो क्या थी, एंगल अपॉन टाइम। नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब हम एंगुलरली चलेंगे तो हम क्या डिस्टेंस कवर करते हैं, एंगल के बराबर। भाई मैं एक सर्कुलर ग्राउंड में चल रही हूँ, पहले पॉइंट ए पे हूँ, फिर मैं पॉइंट बी पर आ गई, तो मैं ए से बी पे, ये है सेंटर, ए से बी जो मैं घूमी हूँ तो मैंने एंगल ही तो कवर किया है डिस्टेंस के रूप में। लेकिन अगर मैं सीधे चल रही हूँ यानी कि ए से बी जा रही हूँ तो मैं एक नॉर्मल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी तो वो तो नॉर्मल होगी यानी कि d/t होगी। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कैसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि आपने एंगल कवर किया है ना कि डिस्टेंस कवर किया है, ये ध्यान रखना आप। तो हम यहाँ पे देखेंगे एंगल अपॉन टाइम, हमने एंगुलर वेलोसिटी की देख ली थी। एंगल का होता है रेडियन पर सेकेंड, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम से डिवाइड कर दिया था। तो इसकी जो हमारे पास आई थी डायमेंशन, वो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल आई थी। समझ में आ गई। अब हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर मतलब जिसमें आपकी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप वो लीनियर है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ए क्या होता है आपका, v/t तो होता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब आप लीनियरली चलते हो तो ए से बी के दौरान आपकी जितनी भी वेलोसिटी चेंज हुई है उसको आप यहाँ रखोगे और टाइम से डिवाइड करोगे और यू विल गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, बट अगर आप एंगुलरली चल रहे हो, किसी सर्कुलर ग्राउंड पे चल रहे हो, तो इस दौरान आपके किसी सर्कुलर पर चलने के दौरान अगर कोई वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको आप क्या कहते हो, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन आपका लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको वेलोसिटी पता है। वो तो थी लीनियर और ये है एंगुलर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, एंगुलर, और डिवाइड किससे करेगी आप, टाइम से। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो हम कल फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी होती है। अच्छा, यूनिट देख लें आप, यूनिट इसकी क्या थी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे टाइम की फिर से सेकेंड। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई भाई, इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकंड नीचे आ गया ना, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जैसे इसकी यूनिट क्या होती है नॉर्मल एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऐसे इसकी क्या हो गई, रेडियन पर सेकेंड हो गई और इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हम निकाल चुके हैं, ये किसकी थी, एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन में टाइम के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन थी m0 l0 t-1, ये रही, कल ही निकाल लिया हमने। और नीचे आप डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से। ठीक है, तो आप टाइम से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स आप t1 से डिवाइड कर दें। अब ये 1 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m0 l0 t-2, -1 मिलकर के -2 हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो यूनिट जो डायमेंशन आ गई वो किसकी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, नंबर 17 में चल रही हूँ। नेक्स्ट आपकी है टॉर्क, ये आपके लिए नहीं है, फॉर्मूला पे ध्यान दें आप तो, और इसको हम बोलते हैं कपल।
क्योंकि हमारा मोटिव हमारे पास यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन कैलकुलेट करना है। टॉर्क क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, इसके लिए मत घबराएं। आपकी ये चीज़ें क्या होती है, आप सिर्फ इस पे फोकस करें, फॉर्मूला पे फोकस करें, यूनिट पे फोकस करें और उनकी डायमेंशन कैसे निकाल रहे हैं इस पे फोकस करें। समझ में आ गई बात? ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। फोर्स के लिए क्या यूनिट होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है यानी कि मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो इसके लिए डायमेंशन फाइंड आउट करें। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अब तक तो याद हो जानी चाहिए आपको। फोर्स की होती है m1L1T-2 इनटू मीटर के लिए L1 यूज करेंगे, तो कितना हो गया ये m1, 1 और 1 मिलकर के हो गए 2 और T-2। समझ में आ गई बात आपको? तो m1L2 T-2 आप देख रहे हो, हमने वर्क की और एनर्जी की जो निकाली थी वो भी तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही था, डिस्प्लेसमेंट था पर है तो डिस्टेंस ही। ठीक है। इसकी डायमेंशन भी कितनी आई थी, m1L2 T-2। इसका मतलब ये है कि एनर्जी की और टॉर्क की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। ठीक है। तो इसकी तो आप नोट करते जाए हैंड टू हैंड, वर्क एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। कल हमने देखा था कि फोर्स कांस्टेंट और किसकी सेम आई थी, सरफेस टेंशन की सेम आई थी कल, है ना। और फिर हमने कल ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी की और एंगुलर वेलोसिटी की भी सेम आती है डायमेंशन। ठीक है। यानी कि इनके फॉर्मूला और यूनिट भी सेम होती है। ठीक है। 18 नंबर देखें। 18 नंबर है आपकी स्ट्रेस मतलब एक तरीके से ये प्रेशर ही है, प्रेशर की हमने निकाली थी, तो स्ट्रेस भी एक तरीके का प्रेशर ही है। प्रेशर का फॉर्मूला था आपका फोर्स अपॉन एरिया, जबकि स्ट्रेस होता है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है रिएक्शन फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आ रही है? पर है तो फोर्स ही, भले रिएक्शन फोर्स इसका मतलब है जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप दबाओगे तो आपके हाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और आपको महसूस होता है, जिसकी वजह से आप स्प्रिंग को छोड़ देते हो अचानक से। ठीक है। ऐसी स्प्रिंग को खींचते हो आप तो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है, जो कि आपको स्प्रिंग को छोड़ने के लिए बाध्य करता है, यानी कि वो कोशिश करता है। ठीक है। तो वही है रिएक्शन फोर्स। आपने कोई एक्शन किया, उसके अपोजिट एक रिएक्शन, तो वो है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स से आप डिवाइड करेंगे एरिया में। फिर से फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है। फोर्स के लिए न्यूटन के लिए यूनिट बार बार डायमेंशन काम में आ रही है, m1L1T-2। फोर्स की m1L1T-2 डिवाइड करेंगे आप मीटर स्क्वायर यानी कि L2 से। ठीक है। अब आप क्या करें, इस 2 को ऊपर ले जाओ, वो 1 पहले से है, 2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो L कितनी बची, 1 - 2 यानी -1 और T-2। समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से आप डायमेंशंस आपको क्लियर होती जा रही होंगी कि किस तरीके से डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रही है बात आपको? नेक्स्ट मैं शुरू कर रही हूँ, और भी कुछ डायमेंशंस हैं वो बच रही हैं, तो वो मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है। ये हो गया आपकी सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। ठीक है। देखिए कितनी हो गई हमारे पास, 18 हो गई है ना, 19 भी कर रहे हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपकी वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ भी एक तरीके की डिस्टेंस ही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही तो लेंथ ही है, एक तरीके से डिस्टेंस ही है, तो इसका फॉर्मूला डिस्टेंस ही है। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है, कवर की गई डिस्टेंस ही होती है, पर किसके द्वारा, वेव के द्वारा। वेव मतलब कोई भी तरंग चल रही है, तरंग मतलब ऐसे कोई वेव चल रही है। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वो ये पूरी डिस्टेंस क्या है, उसकी वेवलेंथ है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए मोटे तौर पर। ठीक है। डायमेंशन क्या होगी इसकी, m0L1T0।
या फिर आप इसको सिंपल L1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका तरीका है वो ये है। समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ के बाद जो आपकी इम्पॉर्टेंट आती है वो आती है आपकी चार्ज, है ना। चार्ज जिसको आप क्यू से दिखाते हो, वेवलेंथ को हम दिखाते हैं लैम्डा से, ठीक है। और हमने आज कुछ क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम बताते हैं ओमेगा से, ये जो डब्लू बनाया मैंने ये ओमेगा है। एंगुलर एक्सेलरेशन को दिखाते हैं अल्फा से, ठीक है। टॉर्क को हम दिखाते हैं इस तरीके से, एक ऐसे इंडिकेशन बना के। स्ट्रेस को हम दिखाते हैं, स्ट्रेस को पी से ही दिखा देते हैं क्योंकि स्ट्रेस एक तरीके से प्रेशर ही है, ठीक है। तो स्ट्रेस को किसी किसी बुक में हो सकता है एस से दिखा दे, है ना, तो मैं पी से ही बता रही हूँ आपको, कैपिटल पी से, ठीक है। इसके बाद है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, ये इंडिकेशन लैम्डा का है। चार्ज को कैपिटल क्यू से। चार्ज क्या होता है भाई, आपको पता है कि करंट आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में, चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो करंट होता है, ठीक है। तो करंट चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी ही तो हुआ, यानी कि करंट इंटू टाइम चार्ज हो गया, है ना। तो फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, करंट इंटू टाइम, ठीक है। करंट मतलब एम्पियर, यूनिट क्या हो गई करंट की एम्पियर, और टाइम की हो गई सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड चार्ज की यूनिट हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, कुलाम। समझ में आ गई। तो ये सी का मतलब क्या है, कुलाम। समझ में आ गए। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कुलाम कहते हैं। एम्पियर के लिए आप क्या लिखोगे, जो इसकी डायमेंशन होगी वो होगी A1। आपको याद है ना कि फंडामेंटल यूनिट मैंने 7 बताई थी आपको, जिसमें से मास, लेंथ और टाइम तो 3 है ही, इसके अलावा मैंने अगली करंट बताई थी आपको, फिर टेम्परेचर बताई थी। तो चौथी फंडामेंटल यूनिट आ गई आपकी एम्पियर, करंट में आ गई है, ठीक है। सेकेंड के लिए आप क्या काम मिलेंगे, T1। समझ में आ गई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, M तो है नहीं 0, L है नहीं 0, ठीक है, T है लेकिन 1, और A कितना है 1। समझ में आ गई। तो M0 L0 T1 A1, या फिर आप इसको सिंपल A1 T1 भी लिख सकते हो। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, चार्ज की। समझ में आ गई। तो अब तक हमने जितनी भी फंडामेंटल यूनिट बताई आपको, वो सारी M L और T की फॉर्म में थी, लेकिन अब आपकी एक चौथी फंडामेंटल यूनिट आ गई है, वो है करंट की। समझ में आ गई। तो आपको करंट की भी मैंने बता दी है A1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 21 है आपकी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू आर आई, मतलब R इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो इसकी जो हो गई वोल्टेज अपॉन करंट, ये फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो, है ना। वोल्टेज के लिए जो ठीक है, देखें, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V P इज इक्वल टू वी आई, ये आपने पढ़ रखा है। वोल्टेज इंटू करंट पावर होती है ना। P क्या है यहाँ पे, पावर। तो जो V है वो क्या हो गया, पावर अपॉन करंट, है ना। तो V कितना हो गया, पावर के लिए या एनर्जी के लिए, वर्क या एनर्जी के लिए हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखो, ये वर्क या एनर्जी के लिए M1 L2 T-2 हमारे पास आ जाती है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरे पास पावर के लिए M1 L2 T-2, ठीक है। तो पावर के लिए या एनर्जी के लिए सेम। करंट के लिए क्या लिखोगे आप, A1। समझ में आ गई। तो वोल्टेज की डायमेंशन क्या हो गई, M1 L2 T-2 A-1। ये तो किसकी हो गई, वोल्टेज की, लेकिन ये सिर्फ वोल्टेज की है, ठीक है। ये सिर्फ किसकी आई है, वोल्टेज की, ठीक है। हमें तो वोल्टेज अपॉन करंट भी करना है, ठीक है। यूनिट बता देती हूँ, वोल्टेज के लिए आप क्या यूज़ करते हो, वोल्ट, और करंट के लिए एम्पियर, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। वोल्ट की जो डायमेंशन आई है वो कैसे आई है, ये रही, आप इसको अलग से नोट कर लेना। वोल्ट की डायमेंशन इस तरीके से आई है, ठीक है। वोल्ट का मतलब है पावर अपॉन करंट, पावर की हम निकाल चुके हैं, करंट की ये रही। तो ये हो गई M1 L2 T-2 A-1। तो कितनी हो गई, M1 L2 T-2 A-1, और इसमें डिवाइड करना है करंट से, यानी कि A1 से। ऊपर की अलग हो गई और नीचे की अलग हो गई। समझ में आ गई। तो कितना हो गया ये M1 L2 T-2, 1 को ऊपर ले जाओ आप तो A-2 हो गया। तो ये डायमेंशन आ गई, किसकी आ गई,
रेजिस्टेंस की। समझ में आ गई? रेजिस्टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्ट उसकी वोल्टेज की यूनिट हो गई, करंट की एम्पियर हो गई, वोल्टेज की मैंने यहाँ पे निकाल दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेना, और नीचे है करंट की, और मैं उनको ऊपर लेकर, ठीक है। सिंपल है आपकी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे आपकी 21 डायमेंशंस हो गई हैं, इंपॉर्टेंट डायमेंशन 21 हो गई हैं, और ये आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपका डायमेंशन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी, ठीक है। थैंक यू।